हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास का 8वां टॉपिक यानी विविध प्राचीन भारत को कवर करेंगे और इससे जुड़ी जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हैं यहाँ पर हम लोग उसको कवर करेंगे। तो देखते हैं आप लोग इनमें से कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो उसे भी देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, ईत्सिंग या फिर फायान। ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने विदेशी जो यात्री था वो भारत का दौरा सबसे पहले किया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दूसरा नंबर दिया गया है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो आपको बताना है कि विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था प्राचीन भारत में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर कौशाम्बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी जो था वो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है कि शून्य की खोज किसने की। ऑप्शन दिए गए हैं वाराहमिहिर, आर्यभट्ट या फिर भास्कर, इनमें से कोई नहीं। ये एसएससी के 2001 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया है कि महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक थी, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्र यहाँ पर उपयोग में लाई जाती हैं और इससे ये परिचित कराती है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऑप्शन दिए गए हैं हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र या फिर कथा सरित सागर। तो आपको बताना है कि 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, उस पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है छठा नंबर कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों का व धातुओं का अध्ययन या फिर ताल पत्रों का अध्ययन या फिर ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों का और धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है सातवां नंबर की हितोपदेश के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि कौन लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं बाणभट्ट, भवभूति या फिर नारायण पंडित या फिर विष्णु शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित जो है वो हितोपदेश के लेखक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 8वां नंबर की नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो ऑप्शन दिए गए हैं वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि, वात्स्यायन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करते रहिए और यहाँ पर ये वीडियो को शेयर भी करते रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ? तो इसको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 58 ईसा पूर्व में यहाँ पर विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो आपको बताना है 10वां नंबर दिया गया है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या फिर कंबोडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न 11 नंबर दिया गया है कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। ऑप्शन दिए गए हैं शिकार, जुआ, संगीत और घुड़सवारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकार। शिकार जो है वो पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग या फिर ताम्र पाषाण युग या फिर लौह युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 13 नंबर की स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिए गए कालिदास, भास या फिर भवभूति या फिर राजशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास जो है वो स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन दिए गए चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या फिर रसायन विज्ञान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो या फिर जातक साहित्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है।
तो आपको बताना है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है। ऑप्शन दिया गया है जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, या फिर नियंडरथल मनुष्य, या फिर पैंकिंग मनुष्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस प्रस्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। ऑप्शन दिए गए हैं मदुरई, ताम्रलिप्ति, टोंडी, या फिर अरिकमेडु। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति के खुदाई से प्राप्त हुई है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन दिए गए हैं खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत, या फिर पाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 19 नंबर की मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। आपको बताना है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज मानव द्वारा कौन सा था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए चावल, गेहूँ, जौ, ज्वार, या फिर बाजरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ और जौ। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर 20वां नंबर दिया गया है कि कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन यहाँ पर हर्ष, और दंडी दिया गया है नरसिंह वर्मन। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन और हर्ष यहाँ पर सुमेलित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है किस नंबर की काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन दिए गए हैं रुद्रदमन के, अशोक के, या फिर राजेंद्र प्रथम के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदमन के। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक के ज्ञात हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिकमेडु को यहाँ पर ज्ञात था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ताम्राश्म यानी ताम्र पाषाण काल चाल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। ऑप्शन दिए गए उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भीम बेदका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, या फिर सोन नदी के उद्गम स्थल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैलचित्र। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर रामेश्वरम दिया गया है, द्वारका दिया है, सारनाथ दिया है, और महाकाल मंदिर। तो चलिए मिला लेते हैं इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम का तमिलनाडु। रामेश्वरम का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, और द्वारका का हो जाएगा गुजरात, और सारनाथ का उत्तर प्रदेश, और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 26 नंबर की भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोट्स ने किया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नम मानव। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया 28 नंबर की इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। ऑप्शन दिए गए और इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये यूपीएससी 2006 में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु व झेलम। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स विलिंग्स ने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही उपदेश यानी आदेश है, शाही आदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 गोरा ताम्रपत्र। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 32वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो आपको बताना है नीचे दिए गए कूट के अनुसार यहाँ पर आपको आंसर बताना है।
तो यहाँ पर पहला दिया गया सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4321। 4321 यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी पहले नगर संस्कृति, फिर उसके बाद आएगा लोहे का हल, और दूसरा है आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, और पहला है सोने के सिक्के। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 4321। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ब्राह्मी, नंदनागरी, या फिर शारदा, या फिर खरोष्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खरोष्टी जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन दिए गए और इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मणिग्राम व्यापारियों का निगम था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 35 नंबर की पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो आपको बताना है कि वर्ष क्या होगा विक्रम संवत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 600। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 36 नंबर की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और कुट के माध्यम से यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन दिए गए हैं नीचे और इनमें से आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को हम लोग मिला लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त जो है वो देवगढ़ यहाँ पर मिल जाएगा, और चंदेल का हो जाएगा खजुराहो, चालुक्य का हो जाएगा बादामी, और पल्लव का हो जाएगा पनमलै। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4312। 4312 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर दिया गया है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में यहाँ पर सुमेलित करना है। तो सूची 1 यहाँ पर राज्य दिया गया और सूची 2 में राजधानी दी गई है। ऑप्शन की सहायता से यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो चेर की राजधानी है करियूर वांजी, चोल की राजधानी है पुहर, कवरीपट्टनम एवं उरैयूर, और पांडे की जो राजधानी है वो कोरकई एवं मदुरई। ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 38 नंबर की मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं विशाखादत्त, कौटिल्य, बाड़भाटी, या फिर कल्हण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखादत्त जो है वो मुद्रा राक्षस का लेखक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से करेक्ट आंसर को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाद का सिद्धांत। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके लिए यहाँ पर बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इन सभी के लिए, यानी सिखों, जैनों और बौद्धों के लिए बिहार महान धार्मिक केंद्र है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म जो है वो बाइबिल यहाँ पर संबंधित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करपर मंजरी हर्ष, इसका यहाँ पर संबंधित यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 43 नंबर की मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा जो था वो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर दिया गया है कि प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर सभी कथन दिए गए और इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, ये जो कथन है वो सही है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती में ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत यानी साइन का सिद्धांत ज्ञात था। और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये तीनों करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल 1, 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 45 नंबर की प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए और इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गणतांत्रिक जनजाति। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 46 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि बोरोबुदुर किसका स्थल है। आपको बताना है कि बोरोबुदुर किसका स्थल है। ऑप्शन दिए गए और इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको खूब से खूब सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको लगातार यहाँ पर वीडियोज़ बना करके देता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।